सुमति जी, झज्जर के अंदर कई दिनों से राजकुमार कटारिया बहुत मेहनत कर रहा था। पार्टी ने कहा भी हम आपको टिकट देंगे। पूर्व मंत्री कांता देवी भी जो है वो भी जो है तैयार थी चुनाव लड़ने के लिए। एक सुनीता चौहान, उन्होंने भी जो है काफी प्रयास किए हैं, वो भी चेयरमैन रही हैं महिला प्रदेश की। और अब कप्तान बिरधाना जी तो चेयरमैन बना रखे थे जिला परिषद के। अब इन्हीं को दूसरा भाई ये टिकट देने का काम पार्टी ने क्यों किया, इसके बारे में क्या कहोगे? देखो, सभी प्रयासरत रहते हैं टिकटों के लेकर। हमारे झज्जर में भी टिकटों को लेकर काफी हमारे प्रत्याशी थे। प्रत्याशी की लाइन तो आपने शायद बहुत कम बोली है, तो मैं आपको एक एक नाम बताती हूँ जो प्रत्याशी थे। पहले तो आपने बोला राजीव कटारिया जी का, पहले तो नाम, फिर उसके बारे में। राजीव कटारिया जी ने मेरे से बात की चुनाव से पहले, टिकटों से पहले उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि मैं पार्टी में आया हूँ, मेरा पार्टी ने बहुत सम्मान से मुझे पार्टी में मैं इनवाइट किया, मैं लिया। लेकिन जब कोई भी हो, चाहे जब पार्टी कांग्रेस से छोड़कर हमारी पार्टी में आया, तो उसके कहीं ना कहीं उसके कुछ भाई इसके पर्सनल लाभ हो या कुछ उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी में आए, उनको भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आए और उसका हमने मान सम्मान किया। उन्होंने टिकटार्थी होने के नाते उन्होंने प्रयास किया कि मैं भी टिकट की दावेदारी करूं। देखो, दावेदारी करना, मांगना सभी का लोकतंत्र में अधिकार है। तो राजीव कटारिया जी ने आज मेरे से पहले भी बोला था, आज उनके भाषण में मैंने सुना, क्योंकि वो आज हमारे जब हमने टिकटार्थी, हमारे कप्तान जी ने जब नॉमिनेशन का फॉर्म के लिए हमारी रैली का सम्मान समारोह में जब वो बोले कि मैं 25 साल से कांग्रेस में था और मैंने मेरी अपनी युवा अवस्था पूरी मैंने कांग्रेस को दे दी और मैं भारतीय जनता पार्टी में तो अभी आया हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मैंने टिकट मांगी, अगर भाई टिकट उन्होंने मुझे नहीं दिया, तो मुझे इस बात का कोई आहत नहीं है, ना मैं इस बात से दुखी हूँ कि मुझे टिकट नहीं, क्योंकि हाँ उनको पता था कि संगठन निर्णय करता है, को सोच समझ के करता है। वो इस बात से सेटिस्फाई है कि भाई मैं देखो, मांगना तो मेरा काम था, अगर उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने सोच समझ कर नहीं दिया, उनको कुछ लगा होगा पार्टी को कि भाई उनसे पहले जो कार्य कर रहे हैं, जो संगठन में काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, भाई हम उनको अवसर दें इस बात का। ऐसे ही बहन जी कांता जी भी हैं, ऐसे हमारी सुनीता बहन को भी पार्टी ने महिला आयोग में चेयरपर्सन बनाया था। धर्मेंद्र बबलू जी हैं। देखो, टिकट तो एक को मिलती है, शिरकत आज एक को मिलता है, लेकिन इस बात को मैं आपसे आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे टिकट आते हैं वे एक हैं और संगठन में वे काम करते हैं। थोड़े दिन के लिए नाराजगी व्यक्त होती है, हर आदमी की होती है। देखो, हम मानव है, हमें नाराजगी भी होती है, फीलिंग्स होती है, भाई देखो मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन अब सब हम एक हैं। और कप्तान बिरधाना जी को सभी जोर शोर से तब हंगा लगाएंगे, कहते हैं ना, ताकत लगाएंगे और कप्तान जी को बिल्कुल बनाने। आपका कहने का विचार तात्पर्य ये है कि कप्तान जी अब की बार सीट को निकालेंगे? कप्तान जी सीट बिल्कुल निकालेंगे। एक तो गांव बिरधाना है, जो जिनके वो गांव ग्राम है उनका, कप्तान का, वो भी बहुत बड़ी संख्या में कप्तान के साथ सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, कप्तान का रेजिडेंस झज्जर है, हमेशा लोगों के सुख दुख में हमेशा वो रहते हैं झज्जर में रहने के नाते। दूसरी बात, वो बहुत ही सामाजिक है, हर आदमी के साथ हंसते हैं, बातें अच्छे से करते हैं और सपोर्ट करते हैं। चाहे कोई भी उनसे कोई मदद मांगने के लिए आए तो हमेशा तैयार रहते हैं। और चेयरमैन है अभी परिषद के, उन्होंने पिछली बार जब चुनाव लड़ा परिषद का, तो उनका गांव तक नहीं था परिषद में, दूसरे गांव के उसमें लड़ा, क्योंकि कप्तान जी का पूरे जिले में उनका एक नाम है, एक चेहरा है, क्योंकि उन्होंने एक निर्दलीय चुनाव भी लड़ा हुआ है। तो जब लोग एक दूसरे कनेक्टिविटी रहती है, जब लोगों से जुड़ा हुआ रहता है और काफी मिलनसार व्यक्ति है, सहनशील है, सबसे मिलनसार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शायद अब की बार वो जो है इस सीट को निकालने में कामयाब हो सकते हैं।